वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ये 5 नंबर पार्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने सॉरी आपका 4th नंबर वीडियो पार्ट है, जिसके मैंने पहले 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया और ये 4th पार्ट है, जिसमें मैं बताऊंगा फीचर्स ऑफ द मार्क्सिज्म, जिसको हम लोग बाद में 12th क्लास वालों के लिए कहूँगा कि वो उर्दू में भी अगर लिखना है तो उर्दू में उसको लिख सकते हैं। बाद जो मैं फीचर समझा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आपसे एराइज होते हैं कि व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म। तो मार्क्स के थ्योरी के फीचर्स क्या हैं, खुसूसियात क्या हैं। तो पहले इसको हम लोग देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के बहुत सारे मखसूस खासियत हैं जिन्हें वी विल एक्सप्लेन इट, हम लोग इसको बयान करेंगे। सबसे पहला आपके यहाँ पे कहा कि मार्क्सिज्म इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास का सियासी फलसफा अगर किसी ने पेश किया तो मार्क्स ने पेश किया है। जैसे मार्क्सिज्म इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ वर्किंग क्लास, ये मजदूर तबके के लिए एक फिलॉसफी है। एज अ लिबरलिज्म इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास के लिए कोई फिलॉसफी है तो वो लिबरलिज्म है, और वर्किंग क्लास के लिए कोई फिलॉसफी है तो वो मार्क्सिज्म है। यानी मार्क्स ने मजदूरों की हिमायत की, मजदूरों की बात की, और लिबरलिज्म ने कहीं ना कहीं एक तरह से कैपिटलिस्ट की हिमायत की, कैपिटलिस्ट को बढ़ावा दिया। तो दोनों फिलॉसफी अलग अलग हैं। एक फिलॉसफी मजदूरों के लिए बात करती है, जिस फिलॉसफी का नाम मार्क्सिज्म है। उसके बाद कहा इट इज़ अ थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेस। दूसरे नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं इट इज़ अ थ्योरी, ये एक सोच है। क्या चीज़ का सोच है? सोशल चेंजेस। समाज में जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं, उस तब्दीलियों की वजह क्या है, इसी को इस थ्योरी में बयान किया गया है। Why the social changes takes place and how these changes come into effect। कैसे समाज में तब्दीलियां होती हैं और ये तब्दीलियां किस तरह से समाज में उभर कर आई हैं, इस बातों को बताने के लिए मार्क्स ने एक थ्योरी पेश किया जिसका नाम मार्क्सिज्म था। The social changes takes place because of the material factors। समाज में जो मुख्तलिफ तब्दीलियां होती हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, समाज में जो मुख्तलिफ तब्दीलियां होती हैं, इन तब्दीलियों का सबसे खास वजह इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यानी माशी वजूहात हैं। माशियत की वजह कर ही समाज के तबके बढ़ते हैं। मैंने पहले भी कहा समाज में बढ़ने का वजह क्या, हम भी लड़का कोई और भी लड़का, तो फर्क कहाँ आ रहा, उसके पास इकोनॉमिकल बेस है, यानी माशियत तरक्की उसके पास ज़्यादा है। चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, मोबाइल हो, तरह तरह की चीज़ें हो, ये इकोनॉमिकल फैक्टर है जिसको हम लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जिसके ऊपर ज़्यादा है वो अपने वर्किंग क्लास को अपने नीचे रखता है, क्योंकि उसके पास में इकोनॉमिकल बेस है। तो यहाँ पे नंबर 1 जो पॉइंट हम लोग, फिर इसके बाद में जितना पॉइंट हुआ उसके बाद जब पॉइंट लिखेंगे तो नथिंग हैपन इन द वर्ल्ड ऑन इट्स ओन। दुनिया में कुछ भी चीज़ें अपने आप खुद नहीं हुई हैं, ये मार्क्स कहते हैं। मार्क्स कहते हैं दुनिया में कोई भी तब्दीलियां जो हुई हैं वो अपने आप नहीं हुई हैं। कहा है कि देयर इज ऑलवेज अ कॉज, एक वजह जरूर होगा उसको तब्दीली लाने का। यानी तारीख में जितनी भी तब्दीलियां हुई हैं, किसी की डायनेस्टी चेंज हुआ, किसी का डायनेस्टी बना, किसी का वजूहात मिट गया, किसी का माने आपका उसके वजूद मिट गया, तो ये इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। इफेक्ट रिलेशनशिप इन व्हाट वी सी अराउंड, कोई ना कोई तो वजह है, और इस वजह का हम इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं उसका रिएक्शन देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द में। जितनी भी तब्दीलियां हुई हैं उन तब्दीलियों का सबसे अहम वजह जो है वो इकोनॉमिक्स है, माशियत है, और तमाम दुनिया की तब्दीली जो हुई हैं उन तब्दीलियों का वजह जो है कुछ ना कुछ है, ये मार्क्स कहते हैं। उन्होंने कहा फिर आगे कि द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, आई मीन टू से रिलेशंस एमंग्स द पीपल। उन्होंने कहा कि हमेशा प्रोडक्शन से इंसानी ताल्लुकात रहे हैं, यानी चीज़ों को पैदा करने वाली जो जमात है उनका ताल्लुक
पैदा करवाने वाली जमात से होता है। यानी हर एक दौर में ये देखा जा सकता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसी एक समाज, किसी एक तबके का कब्जा होने की वजह कर क्लास स्ट्रगल हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, द रियल डेवलपमेंट इज ऑलवेज द मटेरियल डेवलपमेंट। जो भी डेवलपमेंट तरक्की हुई हैं वो तरक्की के सबसे अहम वजूहात जो हैं वो क्या है, तो मटेरियल डेवलपमेंट है। यानी मादों की तरक्की से ही जो है, मादों की तरक्की से ही रियल डेवलपमेंट होता है। देखो पहले के दौर में लोग कैसे रहते थे, तो जंगलों में रहते, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ तो लोग थोड़ा घर बनाने लगे, उसके बाद डेवलपमेंट हो तो देखो क्या चीज़ पे डेवलपमेंट हो रहा, ये डेवलपमेंट मटेरियल डेवलपमेंट हो रहा। दिन ब दिन घर खूबसूरत से खूबसूरत बना रहे, टाइल्स लगा रहे, मार्बल लगा रहे, मटेरियल डेवलपमेंट ही रियल डेवलपमेंट है। मटेरियल की वजह कर ही समाज में तबके बढ़ते हैं और समाज की तरक्की होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्स इंडिकेट द प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ डेवलपमेंट। द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्स, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट माने कोई चीज को प्रोग्रेस करना। यहाँ उर्दू में हम लिख सकते हैं, जब किसी चीज की तरक्की में हिस्सेदारी लिया जाता है तो वो हमें क्या इंडिकेट करता है, प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी बढ़ता चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई कैपिटलिस्ट क्लास जब पैसा लगाकर कोई चीज बनाता है और बनाने के बाद वो समाज में देता है तो समाज में उसके इस्तेमाल होने की वजह कर इस जो इकोनॉमिक बेस है इसका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जाता है। जिसको यहाँ साफ लफ्जों में कहा, द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, किसी का तरक्की होना ऑफ अ प्रोडक्टिव फोर्स, किस वजह कर होता है, प्रोडक्टिव फोर्स की वजह कर। जो प्रोडक्ट वो बना रहा है, जो प्रोडक्ट पर उसका कब्जा है, उस प्रोडक्ट के जरिया उसके अंदर प्रोग्रेस आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अंबानी का प्रोग्रेस किस वजह कर हुआ, तो जियो और उसके नेटवर्क की वजह कर हुआ। यानी उसको नेटवर्क पे पैसा मिल रहा और वो दिन ब दिन प्रोग्रेस हो रहा। तो यहाँ बोला कि प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, जो भी तरक्की प्रोग्रेस होती है वो क्या चीज की वजह कर होती है, ऑफ प्रोडक्टिव फोर्स, जो चीज वो पैदा करता है उसकी कुवत से होती। इंडिकेट द प्रोग्रेसिव लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यही बताता है हमें कि किस तरह के लेवल ऑफ डेवलपमेंट इस आदमी के अंदर में हुआ है। उसके बाद आगे कहा द रियल डेवलपमेंट, उसके बाद नेक्स्ट में द मटेरियल, मटेरियल मीन्स मात्रा, द मटेरियल आई मीन टू से इकोनॉमिक्स, जिसको मार्क्स ने इकोनॉमिक्स कहा। मार्शियल फैक्टर इज द डोमिनेंट फैक्टर, मार्शियत ही एक डोमिनेंट क्लास को जन्म देता है। यानी उसके पास अगर असबाब है, जिसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जब उसके पास है तो ही वो क्लास का सबसे ऊपर तबका होता है। यहाँ भी कहा द मटेरियल, मटेरियल जो है आई मीन टू से, जिसका मकसद माने कहने का है इकोनॉमिक, मार्शियत फैक्टर इज द डोमिनेंट फैक्टर, ये सबसे बेहतर फैक्टर है जो समाज में देखा जा सकता है, जिसको बोलते हैं पैसा। पैसे से ही समाज में पहचान होती है, ये ऊपर तबके के लोग हैं। फैक्टर इन बोथ इंडिविजुअल लाइफ, चाहे एक आदमी की जिंदगी में देखें या एंड द सोशल लाइफ, या फिर समाज में देखें। हम लोग कोई एरिया से गुजरते होते हैं, यहाँ सब रईस लोग रहता है, यहाँ पे जो है बहुत अच्छा पैसे वाला, तो क्या चीज के बारे में बात की, मटेरियल क्या जुड़ाया हमने, हम घर पकड़ा कपड़ा नहीं दिखाया, हमने कहा इसके पास बहुत पैसे। तो इकोनॉमिक जो है, इस लाइन को, इस पॉइंट को लिखना है नेक्स्ट में, तो कैसे लिखना उर्दू में कि द नेचुरल, आपका यहाँ द मटेरियल, मटेरियल ब्रैकेट के अंदर इकोनॉमिक्स, मटेरियल यानी मात्रा, इकोनॉमिक्स फैक्टर इज द डोमिनेंट फैक्टर, मासियत जो है सबसे अहम फैक्टर है इन बोथ इंडिविजुअल लाइफ एंड द सोशल लाइफ, एक इंसान की जिंदगी में या मुख्तलिफ इंसानों की जिंदगी में। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, ह्यूमन बीइंग इज born at a particular stage of social material development। कहा है कि ह्यूमन बीइंग्स इज born, इंसान की पैदाइश हुई है एट अ पार्टिकुलर स्टेज ऑफ सोशल मटेरियल डेवलपमेंट,
हर इंसान की पैदाइश जो हुई है एक माशियत की तरक्की वाले दौर में हुई है। अब एग्जांपल ले ले तो मास्टर और स्लेव वाले दौर, सर्व और लॉर्ड वाला दौर, कैपिटलिस्ट और वर्कर वाला दौर। तो यहाँ पे भी मार्क्स कहते हैं कि तमाम तर जानदार जो पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक किसी न किसी स्टेज से है, और वो स्टेज क्या है तो मटेरियल डेवलपमेंट है, जिसमें मादा परस्ती को तब्दील किया गया है हर दौर में। आई मीन टू से बॉर्न इन सोशल सिटिंग, वो पैदा हुए हैं किसी न किसी समाज में, यानी कि कोई भी समाज में। अब चाहे स्लेव वाला समाज हो, चाहे वो फ्यूड वाला समाज हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट के समाज हो, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ हिम, जो पूरी आज़ादी उसे देता है उस समाज में रहने का। ये मार्क्स कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि समाज में जो लोग पैदा हुए हैं उस समाज में उन्हें जीने का मुकम्मल आज़ादी है, कोई नहीं छीन सकता उसकी सब आज़ादी को, मगर ये होता नहीं है। बट बीइंग एन एक्टिव बीइंग ह्यूमन मेक्स हिज ओन सोशल सिटिंग। बताया कि बट बीइंग एन एक्टिव बीइंग, वो एक अपने आप को इंसानी तरीके से बनाए रखने के लिए ह्यूमन बीइंग्स मेक हिज ओन सोशल सिटिंग, वो खुद से अपना सिटिंग बनाया। लेकिन ज़रूरती ज़िंदगी में जब दुनिया में आया तो वो सभी लोग बराबर थे, लेकिन बाद में समाज में उन लोगों ने अपना समाज तब्दील किया और उसका वजह बना मटेरियल वर्ल्ड। किसको हम लोग लिख सकते हैं? मार्क्स कहते हैं कि इंसान पैदा हुआ अपने एतबार से, और वो फिर क्या हुआ कि वो सोशल सिटिंग्स में अपनी तब्दीलियों में वो दिन ब दिन तब्दीलियाँ लाकर समाज को बदलने की कोशिश किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं मार्क्स हैड सेड, मार्क्स ने कहा है, ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न इन हिस्ट्री, इंसान की पैदाइश किसी न किसी तारीख, तारीख मैंने तारीख वाला तारीख नहीं, तारीख, तारीख मीन्स दौर, किसी न किसी दौर में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं मार्क्स हैड सेड, मार्क्स ने कहा है, ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न, इंसान की पैदाइश हुई है इन हिस्ट्री, तारीख में, किसी न किसी तारीख में, बट दे मेक हिस्ट्री, लेकिन वो कोई ना कोई तारीख बनाता है। तो पहले इस लाइन को देख लें। मार्क्स कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न इन हिस्ट्री, वो किसी न किसी तारीख में पैदा हुए, किसी न किसी दौर में पैदा हुए, और किसी न किसी दौर को बनाने के भी जिम्मेदार वही है। इसको बट दे मेक हिस्ट्री, वो लोग तारीख ही बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल क्लासेस स्पेशली द अपोजिंग क्लासेस, समाजी जो तबके हैं खास तौर पर वो तबके अपोजिंग क्लासेस हैं, मुख्तलिफ हुआ करते हैं एक दूसरे से। समाज में जो तबके होते हैं वो समाज के तबके एक दूसरे से मुख्तलिफ हुआ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मास्टर क्लास होता है तो दूसरा स्लेव होता है, एक लॉर्ड क्लास होता है तो एक सर्व क्लास होता है, एक कैपिटलिस्ट क्लास होता है तो एक वर्कर क्लास होता है। समाज में दो तबके होते हैं। तो ये लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कि सोशल क्लासेस स्पेशली द अपोजिंग क्लासेस, समाज के जो तबके होते हैं वो अपोजिंग क्लासेस हो सकते हैं। मैं जो इंग्लिश में डिक्टेट कर रहा हूँ इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट उसी में थ्रू दियर स्ट्रगल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन, थ्रू दियर स्ट्रगल एंड फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ रिवोल्यूशन, समाज में जो तबके होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। किस वजह कर? थ्रू दियर स्ट्रगल, अपनी स्ट्रगल की वजह कर, एंड फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन, और किस वजह कर? बगावत की वजह कर समाज के जो दो तबके होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। मूव इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आगे की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं। यानी मजदूर एक वक्त तक मजदूरी करता है, लेकिन जब उस पर जुल्म व सितम होगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स तो वो एक तबका बगावत पे उतरेगा और मुखालिफत करके उससे आगे निकलने की कोशिश करेगा, जिसे हम क्लास स्ट्रगल कहते हैं। मैंने पहले भी बताया थेसिस, एंटीथेसिस, साइंथेसिस, जिस पे बहुत ही आसानी से ये समझना है कि हर दौर में तबकाई कसमकस
होगा, लड़ाइयाँ होंगी, इसका वजह बनेगा मटेरियल वर्ल्ड। दिस इज वाई, उसी में लिखेंगे दिस इज वाई, ऐसा क्यों है, वाई मार्क्सिस्ट से, क्यों मार्क्सिस्ट कहते हैं दैट कि एवरी सब्सिक्वेंट सोसाइटी इज बेटर देन द प्रीसेंडिंग सोसाइटी। तो बता रहा हर एक सब्सिक्वेंट सोसाइटी इज बेटर देन द प्रीसीडिंग सोसाइटी, हर एक जो पहले की जो बनाई हुई समाज है वो आज के समाज से बेहतर था, और इसी वजह कर उस समाज की तस्वीर वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, रेवोल्यूशंस मीन टोटल एंड होलसम चेंजेस, बगावत ही सबसे अहम और ख़ास तौर पर चेंजेस है। हर दौर में बगावत हुई है और बगावत होने की वजह कर ही तारीख बदली है, और ये बगावत एक ही वक्त ख़त्म हो सकती है जब क्लास लेस सोसाइटी होगा, जिसमें कोई क्लास नहीं होगा। दे आर नॉट नेगेटिव फोर्स, देयर आर नॉट अ नेगेटिव फोर्स बट आर द मार्क्सिस्ट had called the locomotive of history। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई तारीख बदलने के लिए कोई नेगेटिव फोर्स नहीं आएगा, कोई गैर ताकत नहीं होगी, बल्कि उन्हीं में के एक ताकत जो है, उन्हीं में के समाज से ही लोग आपस में स्ट्रगल करेंगे, इख्तलाफ पे खड़े हो जाएंगे, मुखालिफत पे खड़े हो जाएंगे और समाज को बदल डालेंगे। When the launched and successful, जब इसको लॉन्च किया जाएगा डेफिनेटली ये सक्सेस होगा, यानी मजदूर तबके जब मुखालिफत करेंगे कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ में, डेफिनेटली कैपिटलिस्ट क्लास जो है एक छोटी सी आबादी है उसकी, और उसको खिलाफ जब पूरे आवाम खड़े हो जाएंगे तो पूरी तरीके से पूंजीवाद का खात्मा हो जाएगा। रेवोल्यूशन टेक द सोसाइटी टू हायर स्टेज इन डेवलपमेंट, बगावत ही जो है वो किसी न किसी तरीके से एक नई समाज को, एक डेवलपमेंट को पैदा करता है। देखो हर दौर में बगावत हुआ, तो स्लेव और मास्टर में, सर्व और लॉर्ड में, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स में होगा, जिस वजह कर ही समाज बदलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, द स्टेट बीइंग द रिजल्ट ऑफ क्लास सोसाइटी। आज जो स्टेज बना है, स्टेट जो बने हैं, ममालिकत जो बनी है, वो कहीं ना कहीं क्लास सोसाइटी जो है उसकी रिजल्ट से बनी है। क्लास जो बटा है उसी की वजह कर स्टेट बनी है, वो स्टेट लेस सोसाइटी की हिमायत करते हैं, मानते हैं कि आज जो समाज में स्टेट बना है वो क्लास सोसाइटी की वजह कर बना है, इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन। उन्होंने स्टेट को कहा कि ये क्लास का इंस्टीट्यूशन है जिसमें मुख्तलिफ तबके के लोग रहते हैं। वो इसलिए चाहते थे कम्युनिस्ट सोसाइटी हो जहाँ पे कोई स्टेट नहीं हो, सभी लोग बराबर हों, सभी लोगों का दर्जा बराबर हो, इसलिए उन्होंने कहा स्टेट बीइंग द रिजल्ट ऑफ क्लास सोसाइटी। स्टेट जो है एक समाज के सोसाइटी का हिस्सा है, स्टेट माने ममालिकत, इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन, इसे आम तौर पर हम क्लास इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, समाज का एक इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं, इट इज आइदर इम्पार्टियल नॉट जस्ट, इट इज ऑल्सो क्लास इंस्टीट्यूशन। बोला पार्ट उट नहीं, कुछ पार्ट इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि पूरा पार्ट जो है क्लास इंस्टीट्यूशन है। स्टेट में क्लास पैदा होते हैं, जैसे हिंदुस्तान एक स्टेट, पाकिस्तान एक स्टेट, तो इस स्टेट में अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्लास पैदा होते हैं, इसलिए वो क्लासलेस की बात करते हैं, स्टेटलेस की बात करते हैं, जहां पे कम्युनिस्ट सोसाइटी हो, इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लास ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट समाज में द कैपिटलिस्ट स्टेट प्रोटेक्ट्स एंड प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट वाइल इन द सोशलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम जब देखते हैं तो कैपिटलिज्म का कब्जा होता है पूरे स्टेट पर। आज मौजूदा दौर में हम लोग समझदार हैं, जान सकते हैं कि कौन से कैपिटलिस्ट का कितना कब्जा है, क्योंकि कैपिटलिस्ट मतलब जिसके पास दौलत असबाब है, वो कहीं ना कहीं स्टेट की पूरी ताकत पर उसका ही कब्जा होता है, ये मार्क्स मानते हैं। इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रोमोट द इंटरेस्ट, यही इंटरेस्ट
जो है मालिक को वर्कर को चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये जो है उसकी इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं रोक देता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। एक कैपिटलिस्ट के पास आम लोगों का पैसा भी होता है, इनडायरेक्टली तौर पे वो इकोनॉमिक्स में अंदाज में है कि वो पैसा उसके पास चला जा रहा है, चाहे मोबाइल से जाए चाहे गाड़ी से जाए, किसी अंदाज से कैपिटलिस्ट और कैपिटलिस्ट बनते चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे लिख रहे हैं कि इट प्रोटेक्ट्स, यही हिफाजत करता है, एंड प्रोमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, यानी ये वर्किंग क्लास को वर्किंग क्लास बनाए रखता है, उसके इंटरेस्ट पर इसी का कब्जा था, स्टेट कुछ नहीं कर सकता, जो मालिक मजदूर के हिसाब से चल रहा, वो मालिक जो चाहे वो कर रहा उसके साथ में, स्टेट कुछ नहीं थी। यहाँ पे भी उन्होंने मार्क्स में कहा कि स्टेट नाम की चीज़ें होती हैं, ये पूरा पूरी डिपेंड करता है किस पर, कैपिटलिस्ट लोग के ऊपर में। बाय द टाइम सोशलिस्ट सोसाइटी, लेकिन जब सोशलिस्ट सोसाइटी यानी समाज पसंद सोसाइटी बन जाएगा जिसमें कोई समाज में भेदभाव नहीं होगा, तो क्या होगा, सोसाइटी बिकम द फुली कम्युनिस्ट, तब वो सोसाइटी फुल्ली कम्युनिस्ट होगा जिसपे किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। द स्टेट वुड बाय देन हैव विदाउट वे, और बोल रहा कि द स्टेट वुड, स्टेट होगा, वो स्टेट क्या होगा, कम्युनिस्ट स्टेट होगा, बाय देन तब हैव विदर्ड अवे, और तमाम के तमाम समाज के जो तबके हैं वो खत्म हो जाएंगे, तब ऐसा होगा। 10 मार्क्सिस्ट एडवोकेट्स, इसलिए मार्क्स नेक्स्ट पॉइंट में, मार्क्स एडवोकेट्स, मार्क वकालत करते हैं कम्युनिज्म एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी, कम्युनिज्म जो है वो सबसे ऊपर है, फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, इसलिए वो कहते हैं वेयर मेन वुड वर्क एज दे विश, इंसान वही काम करेंगे जो उनको करने का चाहत होगा, ये ऐसा दौर भी आएगा मार्क्स के मुताबिक, एंड वुड गेट व्हाट दे वांट, और वो लोगों को वही चीज़ें मिलेंगी जो वो लोग चाहेंगे, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, और उनकी सलाहियत की बुनियाद पर उन्हें उनका मकाम दिया जाएगा, टू ईच अकॉर्डिंग टू द नीड्स, उनकी ज़रूरत के मुताबिक। यहीं तक इसको रखते हैं, ये था फीचर्स ऑफ द मार्क्सिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 5 नंबर का बीए के एग्जामिनेशन में भी आता है, 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो है आपका 12 में भी 10 क्लास में 12 में भी 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है, व्हाट इज द मार्क्सिज्म एंड राइट द फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म, इसमें लोग लिख सकते हैं।